पदे कछु पापन होई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज, धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है, परंतु आप तो एक शिकारी की तरह, व्याध की तरह पेड़ की ओट में छुपकर मुझे मार रहे हो। क्यों? सुग्रीव आपको बड़ा प्रिय लगता है और मैं आपका बैरी बन गया। अरे मैंने तो कोई आपके पिता दशरथ जी को मारा नहीं, आपके और मेरी क्या दुश्मनी है, क्यों आप मार रहे हो? तो भगवान ने कहा, देख तूने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? कि आज अपने भाई की अर्धांगिनी को तूने अपने घर में रखा। हमारे संत और शास्त्र कहते हैं, अनुज बंधु भगनी सुत चारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। एक तो महाराज अपने भाई की, छोटे भाई की बहू, और एक अपनी पुत्र वधू, और महाराज एक अपनी बेटी, इन सबको अपने पुत्री के समान देखना चाहिए, और तुमने इनके अंदर दोष देखा। ये पाप अपराध है। महाराज मैं अपराधी हूं? हाँ। तो आप मुझे शास्त्र उठा के बताओ कि कितने अपराधियों को आपने दर्शन दिया। या तो वशिष्ठ की गुरुकुल में पढ़ाई में आपके कुछ गलती रह गई है। मैं अपराधी हूं तो आप कितने अपराधियों को दर्शन देने के लिए गए? भगवान कहने लगे, अब तुम अपराधी नहीं हो, पहले अपराधी थे। अब तुम्हारे अपराध समाप्त हो गए, अब तुम्हारा मन पवित्र हो गया। अब तुम चाहो तो वापस हम तुम्हें जीवन दान दे दें। बाली कहने लगा, महाराज इतना भोला मैं नहीं। आपके दर्शन करने के लिए महात्मा लोग जन्म जन्मांतर निकाल देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतनु करही, अंत राम कहीं आवत नाई। अनेक जन्म बीत जाते हैं तो भी आपके दर्शन नहीं होते हैं। मेरा तो भाग्य आप मेरे सामने खड़े हो। अब तो एक ही कृपा करो, ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ में आपके हाथों में दे रहा हूं, इसका ध्यान रखना। बस अब आपके दर्शन करते करते मैं प्राण छोड़ दूंगा। महाराज जैसे ही भगवान ने छाती से बाण निकाला, बाली ने अपना शरीर छोड़ दिया और तारा रुदन करने लगी, रोने लगी। फिर भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, बाली के शरीर का अंतिम संस्कार करवाया, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज पद दिया। और भगवान कहने लगे, सुग्रीव तुम राज करो और मैं अभी चातुर्मास का समय है, 4 महीने परवसन पर्वत पर जाकर चातुर्मास करूंगा। भगवान लक्ष्मण जी को लेकर 4 महीने की अवधि में चातुर्मास के लिए निकल गए। अब 4 महीने में संसार का जीव सब भूल जाते हैं। अपन तो आज का खाया हुआ कल भूल जाते हैं, 4 महीने किसको याद रहे। 4 महीने बाद में सुग्रीव भूल गया। राम जी को क्रोध आया, हाथ में धनुष बाण लेकर कहने लगे, लगता जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मारना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, माफ करना महाराज जी, एक को आपने मारा तो एक तो मुझे भी तो मारने दो। राम जी कहने लगे, मारने की बात नहीं है, ये तो डर और भय दिखाने की है, क्योंकि सब बातें मारने से सिद्ध नहीं होती, कुछ काम भय दिखाने से भी सिद्ध हो जाता है। तुम जाओ भय दिखा के और लेके आओ। इधर लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को चेतन किया। सुग्रीव कर क्या रहा, राम जी ने तो अपना काम कर दिया और तू अभी सो रहा मोह की नींद में। वो देख शेषा अवतार लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्रोध से सारे राज को भस्म कर देंगे। तारा, अंगद और सुग्रीव तीनों ही जाकर लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं और अपना राजकाज मंत्रियों को संभलाकर सुग्रीव भगवान की शरणागति में जाता है। भगवान आज्ञा देते हैं सज्जनों, 4 मंडलियों के द्वारा 4 दिशाओं में सुग्रीव ने अपनी सेना को भेजा, परंतु दक्षिण दिशा के अंदर जो मंडली गई है उसमें महाराज अंगद हैं, उसको पूर्ण जिम्मेदारी दी। जामन जी है, नीलनल है और मुख्य जिम्मेदारी राम जी की तरफ से हनुमान जी को मिली। सुग्रीव ने जिम्मेदारी अंगद को दी, परंतु राम जी ने जो जिम्मेदारी दी वो हनुमान जी को दी, क्योंकि उन्होंने राम नाम मुद्रिका हनुमान जी को सौंपी। आज हनुमान जी लेकर स्वयं प्रभा के पास में गए, उसको पूछा कहीं आपने जानकी जी को देखा? स्वयं प्रभा कहने लगी, हमने तो नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? कि राम जी के पास। राम जी है कहाँ? कि यहीं पर ऋषिमुख पर्वत पर। चलो हम जा रहे हैं वहाँ राम जी के दर्शन करने के लिए। स्वयं प्रभा भगवान के दर्शन करने के लिए आई और
स्वयं प्रभा अपनी शक्ति से, ताकत से सब वानरों को समुद्र के किनारे पहुंचाया। आज सारी सेना समुद्र के किनारे आई। उसके बाद में विचार करने लगे अब कैसे पहुंचेंगे। उसी समय संपाति वहां जटायु का भाई था, वो कहने लगा रे आज तो भगवान ने खूब खाने को दिया, लगता इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, आज तो इतने सारे वानरों को खा के पेट भर लूंगा। अंगद कहने लगे देखो देखो, एक तो जटायु वो था जिसने राम जी की सेवा के लिए सारे प्राण निछावर कर दिए, और एक ये जटायु उसी का भाई जो राम जी की सेवा में निकले उन्हीं को खा रहा है। जब संपाति ने सुना क्या जटायु मर गया, तो जटायु का सारा संदेश सुनाया। संपाति ने कहा मैं परम भाग्यशाली हूँ, राम जी की सेवा करने वाले राम सेवकों के दर्शन मुझे हुए हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने दृष्टि बहुत लंबी दी है। गीध की दृष्टि कहते हैं महाराज 1000 कोस तक वो अपना शिकार देख लेता गीध। तो गीध ने ऊंचे चढ़कर देखा तो कहा अशोक वाटिका में सीता जी बैठे हैं, अब जिनके पास ताकत है वो वहां पहुंच जाओ। जामन जी ने कहा भाई देखो किसके पास ज्यादा ताकत है। कोई कहने लगे महाराज हम तो 4 योजन उड़ सकते हैं, कोई कह रहे हैं 10, कोई 15, 20। अंगद जी कहने लगे हम जा सकते हैं परंतु वापस आ नहीं सकते। परंतु सबसे पीछे हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामन जी ने हनुमान से कार्य किया, हनुमान तुम आज चुपचाप कैसे बैठे हो। हनुमान जी कहने लगे चुपचाप इसलिए बैठे हैं, घड़ी ने जवाब दे दिया आज हमें जाना नहीं है। हाँ आज तो शनिवार हम यहीं रहेंगे, कल रविवार को जाके जानकी जी की खोज भी कराएंगे और कथा को भी विराम दे देंगे। तो कल जैसे हनुमान जी लंका में जाएंगे जानकी की खोज करके और दिव्य लीला का वर्णन हम करेंगे। कल थोड़ा कथा का समय परिवर्तन रहेगा, ठीक सुबह 11 बजे से कथा का समय है। आप सभी से निवेदन है, हाँ ऐसा नहीं जो 3-4 बजे सोचे हाँ महाराज जी कथा होती रहेगी, हाँ उस समय तो फिर हमारे पंडित जी की सहायता करने आना ये दरी हरी उठवाने के लिए। बाकी कल कथा का टाइम रहेगा 11 बजे से 2 बजे का। सभी समय पे पधारें और कथा का आनंद लें। एक भजन हमारे बीच में आज कथावाचिका श्री लता जी वैष्णव आई हुई एक भजन सुनाएगी और उसके बाद में आरती की तरफ बढ़ेंगे। लता फटाफट जाओ, वो माइक दे दे थारा वाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावरी रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपने आज मारवाड़ी भजन सुनाओ। खातो जिन जिने खोलनो है भगवान रे नाम सोचो, हाथ खड़ा कर जो और भजन रो आनंद लीजो। देखो बैंक में तो खाता सब खोले ही है महाराज, लेकिन मरा जन वो पया बैंक में पड़िया रहे, लेकिन राम जी रो नाम लियोड़ो वो हमेशा साथे चले। तो आप भजनारे माध्यम से हम और आप सब आनंद देंगे। तो आओ। कोई खातो खोलो रे, कोई खातो खोलो रे, मारा सांवरियारा बैंक माहे खातो खोलो रे। कोई खातो खोलो रे, कोई खातो खोलो रे, मारा सांवरियारा बैंक माहे खातो खोलो रे। खातो खोलो नरसी जी ने चेक मिलो तत्काल, खातो खोलो नरसी जी ने चेक मिलो तत्काल। भरी सभा में लजिया राखी, भरी सभा में लजिया राखी, मारे दीनानाथ कोई खातो खोलो रे, कोई खातो खोलो रे, मारा राम जीरा बैंक माही खातो खोलो रे। कोई खातो खोलो रे, कोई खातो खोलो रे, मारा राम जी रे बैंक माई खातो खोलो रे। जय हो।
खातो खोलियो नानी बाही चेक मिलियो तत्काल खातो खोलियो नानी बाही चेक मिलियो तत्काल 56 करोड़ रो भरियो माहिरो 56 करोड़ रो भरियो माहिरो मारे दीना नाथ कोई खातो खोलो रे कोई खातो खोलो रे मारा सांवरिया रा बैंक माई खातो खोलो रे मारा राम सांवरिया रे तेरा बैंक माई खातो खोलो रे जय हो अरे खातो खोलू द्रौपदी जी चेक मिलो तत्काल खातो खोलू द्रौपदी जी चेक मिलो तत्काल भरी सभा में चीर बढ़ायो भरी सभा में चीर बढ़ायो वारे दीना नाथ कोई खातो खोलो रे कोई खातो खोलो रे मारा सांवरिया रा बैंक माई खातो खोलो रे कोई मारा खातो राम खोलो रे मारे सांवरिया रे बैंक माई ने खातो खोलो रे अरे खातो खोलू रूपा भाई चेक मिलिया तत्काल खातो खोलू रूपा भाई चेक मिलियो तत्काल थाली माही बाग लगायो थाली माही बाग लगायो वारे दीना नाथ कोई खातो खोलो रे कोई खातो खोलो रे मारा सांवरिया रा बैंक माई खातो खोलो रे कोई खातो खोलो रे मारे सांवरिया रे बैंक माई ने खातो खोलो रे खातो खोलो मेरा बाई चेक मिलियो तत्काल खातो खोलो मेरा बाई चेक मिलियो तत्काल विसरा तो अमृत कर देना विसरा तो अमृत कर देना वारे देना नाथ कोई खातो खोलो रे कोई खातो खोलो रे मारा सांवरिया रा बैंक माई खातो खोलो रे मारा गिरधारी रा बैंक माई खातो खोलो रे खातो खोलो सहेलिया ने चेक मिलिया तत्काल खातो खोलो सहेलिया चेक मिलियो तत्काल भवसागर सु पारे उतारिया भवसागर सु पारे उतारिया वारे दीना नाथ कोई खातो खोलो रे कोई खातो खातो खोलो रे मारे सांवरिया रे बैंक माई ने खातो खोलो रे तुम्हारा गिरधारी रा बैंक माई खातो खोलो रे मारा सांवरिया रा बैंक माई खातो खोलो रे बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद गावत ब्रह्म